दोस्तों यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लेकर के आ गए हैं खान सर के पॉकेट जीके का जो है बायोलॉजी का क्लास लाइन बाय लाइन आपको बता रहे हैं। और आपको बता दें कि खान सर का जो क्लास चल रहा है पॉकेट जीके का उसी का PDF है। और आपको जो है अर्धसूत्री विभाजन से पहले तक के क्वेश्चन को जो है लाइन बाय लाइन हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। इससे पीछे के वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और इस वीडियो में जो है इससे आगे के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जैसे कि कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन क्या है। तो अर्धसूत्री विभाजन जो है इसकी खोज जो है अर्धसूत्री विभाजन का खोज वीजमैन के द्वारा किया गया था। और लेकिन इसका जो है ये वीजमैन के द्वारा तो खोज किया गया था अर्धसूत्री विभाजन का, और इसका फार्मर तथा मूरे द्वारा जो है 1902 ईस्वी में इसका नामकरण किया गया। यानी जो है फार्मर और मूरे के द्वारा जो है 1902 ईस्वी में अर्धसूत्री विभाजन का नामकरण किया गया है। और यह विभाजन जो है जनन कोशिकाओं में होता है। यह विभाजन अर्धसूत्री विभाजन जो है ये जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी कोशिका विभाजन भी कहते हैं। इसीलिए अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी कोशिका विभाजन भी कहते हैं। और इस विभाजन में मातृ कोशिका से जो है 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में जो होता है इसमें मातृ कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। और अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो है ये 2 चरण में पूरा होता है। पहला कहलाता है माइटोसिस और दूसरा कहलाता है मेसोसिस। माइटोसिस और मेयोसिस MEOSIS मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस जो है इसके 4 प्रकार होता है, प्रोफेज और मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये होता है माइटोसिस के जो है प्रकार। इसके बाद आता है मेसोसिस। मेसोसिस के प्रकार में आ जाता है प्रोफेज और मेटाफेज, और इसके बाद आ जाता है एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। इसमें 2 करके आता है और इसमें 1 करके आता है। इस प्रकार से जो है आ जाता है। इसके बाद अब देख सकते हैं हम लोग जानने वाले हैं समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर है। इससे पहले जो हम लोग जो पहला वीडियो में जो है इससे पीछे के वीडियो में समसूत्री विभाजन तक को हम लोग कवर कर चुके थे। और अब जानने वाले हैं समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर क्या है, मुख्य अंतर क्या है उसको समझ लेते हैं। फिर अगला चैप्टर जो है पोषण चैप्टर शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं समसूत्री विभाजन ये साइड में है और ये साइड में है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जो है इस विभाजन के द्वारा कोशिका यानी एक कोशिका से 2 नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से जो है 2 नए कोशिका का निर्माण होता है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन जो है इसके द्वारा एक कोशिका से 4 नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें 1 से 4 का निर्माण होता है, लेकिन समसूत्री विभाजन में जो है 1 से 2 कोशिका का ही निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में जो है कम समय लगता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन जो है इसमें अधिक समय लगता है। समसूत्री विभाजन जो है इसके प्रोफेज यानी जो प्रोफेज अवस्था छोटी होती है, और अर्धसूत्री विभाजन जो है इसका प्रोफेज अवस्था बड़ी होती है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन जो है ये जनन कोशिकाओं में होता है। अगला अंतर है समसूत्री विभाजन में जो है गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में जो है गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर है। इसके बाद आ जाता है अगला चैप्टर जो है पोषण। तो चलिए अब आपको बताते हैं पोषण किसे कहते हैं और इसका परिभाषा किस प्रकार से लिखा जाता है। पोषण मतलब जो हम लोग जो भोजन जो खाते हैं यही पोषण कहलाता है। चलिए लिखते हैं पोषण की परिभाषा यहाँ पे दिया गया है। वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं, वह जो है पोषण कहलाता है। और हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और जल है या नहीं, इसका पता हमें पोषण से चलता है। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है स्वपोषी पोषण, दूसरा कहलाता है परपोषी। स्वपोषी और परपोषी ये 2 प्रकार के होते हैं पोषण जो है। आपको पता चल गया होगा कि यानी जो पोषण की परिभाषा इस प्रकार से होता है कि जंतु जो है कोई भी जीवित जंतु जो होता है वो जो भोजन प्राप्त करते हैं और वो जिस क्रिया के द्वारा उपयोग करते हैं जो भोजन का, वही जो है पोषण कहलाता है। और पोषक
तत्व जो होता है, पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और जल आ जाता है। लेकिन इसका पता हम लोगों को तभी पता चलता है जब हम लोग जो है यानी जो है भोजन करते हैं। जब पोषण 2 प्रकार के होते हैं, पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषी, दूसरा होता है परपोषी। इसके बारे में आगे जानने वाले हैं। स्वपोषी क्या है, परपोषी क्या है। और स्वपोषी मतलब होता है भोजन स्वयं बनाता है, परपोषी मतलब होता है ये दूसरे पर आश्रित रहता है। यहाँ पे सिर्फ इतना समझिए, आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल से बताने वाले हैं। आगे अगला पॉइंट है, मुख्य पोषक तत्व में आ जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास। ये जो है मुख्य पोषक तत्व कहलाता है। और गौण पोषक तत्व में जो है गौण पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंधक कहलाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक जो है ये तीनों गौण पोषक तत्व कहलाता है। अगला है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व जो है ये हो जाता है लोहा, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, ये सब जो है सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाता है। अगला पॉइंट है, देख सकते हैं राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान जो है ये हैदराबाद में है। यानी राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान जो है ये हैदराबाद में है। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है ये मैसूर में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है ये लखनऊ में है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान। इसके बाद आ जाता है मानव शरीर में जो है हम देख सकते हैं मानव के शरीर में की कैलोरी संबंधी आवश्यकता, मानव शरीर की कैलोरी संबंधी आवश्यकताएं क्या सब है वो देख सकते हैं। आगे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कार्य की प्रकृति, यहाँ पे पुरुष, यहाँ पे स्त्री, इस प्रकार से दिया गया है। जैसे कार्य की प्रकृति में कठिन परिश्रम करने वाले जो होता है, जैसे पुरुष में 3600 कैलोरी खर्च होता है, स्त्री में 3000 कैलोरी। और यदि हल्का कार्य करने वाले होते हैं, कोई भी कार्य की प्रकृति हल्का होते हैं, तो उसमें जो है पुरुष में 2000 कैलोरी होता है और स्त्री में जो है इसमें 2100 कैलोरी यानी 100 इसमें ज़्यादा होता है। और यदि कोई कार्य की प्रकृति 8 घंटा काम करने वाले होते हैं, तो उसमें पुरुष जो है ये 3000 कैलोरी, लेकिन स्त्री जो है इसमें 2500 कैलोरी ही इसका खर्च होता है। इस प्रकार से जो है समझ गए हम लोग जो है यहाँ तक, यानी पोषण जो है यहाँ तक को समझ गए हैं। इससे अगला पार्ट में जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं पोषण पदार्थ। पोषण पदार्थ क्या क्या सब है उसके बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे। ये सारा कुछ जो है अभी जो हम सिर्फ पोषण तक कवर किया है। पोषण पदार्थ के बारे में 5वां नंबर में चैप्टर है पॉकेट जीके के क्लास में, बुक में जो है देख सकते हैं आप लोग। इससे आगे के वीडियो में जो अगला वीडियो में जो इससे आगे के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं लाइन बाय लाइन। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।